Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या सोशियो एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकार्य के बारे में। प्रकार्य किसे कहते हैं, प्रकार्यवाद क्या है। जब हम लोगों ने सामाजिक संरचना देखी तो किसी भी समाज का हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा। अब स्ट्रक्चर के बाद बारी आती है उसके फंक्शंस को कि समाज कैसे कार्य करता है, समाज में किस तरह से व्यवस्था बनी हुई है जिसे हम प्रकार्य कहते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। प्रकार्य सामान्यतः प्रकार्य का अर्थ कोई यही समझता है कि समाज या समूह द्वारा किया गया कोई भी कार्य प्रकार्य होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी कार्य प्रकार्य नहीं कह सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ वही कार्य प्रकार होते हैं जो समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में और समाज के साथ अनुकूलन करने में सहायक होते हैं। उन्हीं कार्यों को हम प्रकार्य कहते हैं। चलिए एक परिभाषा के रूप में यहाँ देखिए इनको। परिभाषा क्या कहता है, प्रकार्य समाज व संस्कृति की इकाई का वह योगदान है। अर्थात समाज या संस्कृति की कोई इकाई, कोई भी इकाई हो जो यह योगदान देती है समाज के लिए या संस्कृति के लिए, की निरंतरता और व्यवस्था बनाए रखने में सहायक होती है। अर्थात जो इकाई समाज की निरंतरता, कंटिन्यूटी और उनकी व्यवस्था को बनाए रखने में जो सहायक होती है वही प्रकार्य होता है। प्रकार्य द्वारा सामाजिक इकाई समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने, समाज की यह क्या है, आवश्यकताओं को भी पूरा करती है और उसमें सामंजस्य एवं अनुकूलन करने में सहायक होती है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि प्रकार्य क्या है। समाज की या संस्कृति की कोई भी इकाई, कोई भी अंग, कोई भी तत्व जो समाज की व्यवस्था को बढ़ाता है, समाज की व्यवस्था और निरंतरता को बनाए रखने में सहायक होता है, समाज की आवश्यकताओं को पूरा करता है, समाज के साथ अनुकूलन करने में सहायक होता है, वही इकाई या तत्वों के द्वारा किया गया कार्य ही क्या है, प्रकार्य कहलाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ प्रकार्य की परिभाषा देखी। प्रकार्य को समझाने के लिए विभिन्न समाजशास्त्रियों ने बहुत सारी अपनी अपनी अवधारणाएं दी हैं। सभी समाजशास्त्रियों की अवधारणाएं जब आप पढ़ेंगे तो जैसे लगेगा कि सभी एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन उनमें कुछ बारीक बारीक से अंतर है। तो जिसको मैं यहाँ आप लोगों को एक कंपैरेटिव टेबल के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगी। तो यहाँ मुख्य रूप से प्रकार्य में स्पेंसर, दुर्खीम, ब्राउन, मैलिनोव्स्की और मार्टन, मुख्य रूप से 5 लोगों का नाम आता है। ये चीज आप ध्यान रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद, प्रकार्य को समझ लिया, अब इसके साथ हम जोड़ते हैं प्रकार्यवाद। तो समाज में किस तरह से कोई भी इकाई अपना कार्य करती है, अपना योगदान देती है समाज की व्यवस्था बनाए रखने में, समाज के साथ अनुकूलन करने में, तो जिसे हम प्रकार्य करते हैं उस वो कैसे कार्य करती है, इसके बारे में अब हम लोग विभिन्न समाजशास्त्रियों के दृष्टिकोण से समझेंगे। प्रकार्य को समझाने के लिए जिन्होंने जो अवधारणा दी, मुख्य रूप से 5 नाम आते हैं। चलिए इनको पहले हम लोग क्लासिफाई कर ले। स्पेंसर, एक स्पेंसर महोदय के लिए कॉलम बना लेते हैं। एक दुर्खीम, एक ब्राउन और एक आ जाएंगे मैलिनोव्स्की। पहले हम इन 4 लोगों की प्रकार्यवाद की जो इन्होंने अवधारणा दी है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। स्पेंसर महोदय की जो अवधारणा है वो क्या है, उद्विकासीय प्रकार्यवाद की ये अवधारणा देते हैं। इसमें यह समाज के जो अंग हैं, समाज के जो तत्व हैं, समाज की जो बातें जो भी करते हैं वो क्या है, इसकी तुलना ये शरीर से करते हैं, शरीर से तुलना करते हैं। इसलिए इनको सावयवी अवधारणा इनका माना जाता है, क्योंकि इनकी कोई भी स्टडी में ये क्या है, समाज की तुलना शरीर से करते हैं। कहते हैं कि समाज के शरीर के जो अंग हैं, शरीर के जो विभिन्न पार्ट्स हैं, उनका व्यवस्थित क्रम या उनसे क्या होता है, शरीर की व्यवस्था बनी रहती है।
इससे क्या होता है, शरीर की व्यवस्था बनी रहती है। इसी चीज को ये समाज पे लागू करते हैं और समाज के अंग समाज की व्यवस्था व्यवस्थित रूप से ये जुड़ते हैं और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखते हैं, जिसे उस अंग को, समाज के जो अंग हैं उसका हम प्रकार कहेंगे। तो ये प्रकार को किस रूप में लेते हैं कि जो भी समाज के जो अंग हैं, समाज के जो तत्व हैं, वो मिलकर एक व्यवस्थित क्रम में जुड़कर सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं, उसे ही हम प्रकार कहते हैं। यह स्पेंसर महोदय का मुख्य प्रकारवाद, इनका कहने का तात्पर्य ये है। चलिए अब दुर्खिम महोदय को देखते हैं। दुर्खिम महोदय भी इसकी तुलना शरीर से ही करते हैं, शरीर से तुलना करते हैं। ये कहते हैं कि शरीर की विभिन्न तरह की आवश्यकताएं होती हैं। आवश्यकताएं होती हैं और इसी तरह से हमारे समाज की भी आवश्यकताएं होती हैं। और इन आवश्यकताओं को जो समाज के तत्व हैं, जो अंग हैं, समाज की जो इकाई हैं, वो मिलकर पूरा करते हैं और इन इकाइयों के द्वारा जो ये आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं उसे ही हम प्रकार कहते हैं। अर्थात दुर्खिम के अनुसार प्रकार क्या है, समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने में जो समाज के अंग या तत्व इकाई हैं, जो कार्य करते हैं, जिससे समाज की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, उसे ही हम प्रकार कहते हैं। चलिए अब देखें ब्राउन महोदय का प्रकारवाद। यह भी दुर्खिम और स्पेंसर की तरह ही कहते हैं, लेकिन ये इनकी एक थोड़ी सी इनसे अलग है। ये कहते हैं कि शरीर की इकाई, जो शरीर के अंग हैं, जो शरीर की इकाइयां हैं, उसके साथ साथ शरीर का प्रत्येक सेल, शरीर की जो प्रत्येक कोशिका है, वो क्या है, सभी मिलकर शरीर की व्यवस्था और आवश्यकता के साथ साथ शरीर को जीवित रखने में जो योगदान देते हैं, वो ही प्रकार्य है। अर्थात ये कहते हैं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक इकाई ही, बल्कि शरीर की हर एक कोशिका, हर एक अंग, मतलब अंग से भी छोटा कोशिका है, अगर एकदम छोटे लेवल पर जाए तो हर कोशिका मिलकर शरीर की व्यवस्था और आवश्यकता, व्यवस्था की बात यहाँ स्पेंसर करते हैं और आवश्यकता की बात यहाँ दुर्खिम करते हैं। व्यवस्था और आवश्यकता के साथ साथ शरीर की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, जिसे जीवन कहते हैं, शरीर जिससे जीवित रहे, उस व्यवस्था को, उस शरीर के जीवित रखने के लिए जो योगदान दिया जाता है इस सेल के द्वारा, वही प्रकार कहलाता है। इसे ही यह समाज पर लागू करते हैं और कहते हैं समाज को जीवित रखने के लिए इकाइयों द्वारा जो योगदान दिया जाता है वो ही प्रकार्य है। ठीक है, यहां समझ में आई बात कि शरीर को जीवित रखने के लिए, उसी तरह से समाज को जीवित रखने के लिए जो भी इकाई, न्यूनतम इकाई भी सब मिलकर एक साथ, उनमें जो समानता होती है उसको बनाए रखने के लिए, समाज की जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जो योगदान देते हैं उसे ही हम प्रकार कहते हैं। इस तरह से स्पेंसर महोदय और दुर्खिम महोदय को थोड़ा बहुत मॉडिफाइड करके इन्होंने अपनी भाषा में समाज के प्रकारवाद की इन्होंने बात की है। नेक्स्ट अब देखें यहाँ हम लोग मैलिनोवस्की की। मैलिनोवस्की कहते हैं कि प्रत्येक क्या है, समाज में, समाज को समझने के लिए संस्था को समझना पड़ता है और संस्था क्या है, सांस्कृतिक व्यवस्था है। समाज को समझने के लिए संस्था को महत्वपूर्ण मानते हैं
और संस्था को समझने के लिए सांस्कृतिक व्यवस्था है। जब ये सांस्कृतिक व्यवस्था अपना प्रकार्य करती है किस रूप में, मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, मानव की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, जब सामाजिक व्यवस्था जब कोई कार्य करती है जिससे मानव की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जब वो कोई कार्य करती है तो वही प्रकार्य कहलाता है। इनके अनुसार क्या है, मानव की आवश्यकताओं को वो ध्यान देते हैं, मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने में जो संस्कृति अपना योगदान देती है उसे ही यह प्रकार्य मानते हैं। तो इस तरह से इनका जो प्रकार है वो क्या है, व्यक्तिवादी प्रकार्यवाद है, क्योंकि यह व्यक्ति के आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हैं। इनका प्रकार्यवाद व्यक्तिवादी प्रकार्यवाद, इसमें 7 तरह की आवश्यकता की बात करते हैं। ये एमएससी घर में, इसका यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा एमएससी घर में। इसको अभी मैं डिटेल में बताती हूँ। पहले यहाँ मैं इसलिए एक कंपैरेटिव स्टडी हम लोग कर रहे हैं कि जिससे हम लोग समझ सके कि प्रमुख रूप से स्पेंसर का प्रकार्यवाद क्या है, दुर्खिम का प्रकार्यवाद क्या है, ब्राउन का प्रकार्यवाद क्या है, मालिनोव्स्की का प्रकार्यवाद क्या है, क्योंकि यह कंफ्यूजन करता है और इससे एक एक क्वेश्चंस तो निश्चित ही एग्जामिनेशन में होते हैं। ब्राउन का प्रकार्यवाद और दुर्खिम के प्रकार्यवाद में हमेशा कॉम्पिटिटिव टाइप की क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि स्पेंसर का प्रकार्यवाद क्या कहता है कि समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में इकाई द्वारा जो योगदान होता है वही समाज का प्रकार्यवाद है। यहाँ दुर्खिम कहते हैं कि समाज की जो आवश्यकताएं होती हैं वो समाज की इकाई, जैसे परिवार, धर्म, नातेदारी, वंश, वर्ग इत्यादि की सारी चीजें जो है जो समाज की जो इकाइयां हैं उनके द्वारा जो समाज की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है उसे ही हम प्रकार्य कहते हैं। वही ब्राउन महोदय की जब बात आती है तो ये थोड़े से आगे बढ़ के बात करते हैं कि ये जो समाज की व्यवस्था चलती है और समाज की जो आवश्यकता है, इसके साथ साथ समाज किस तरह से जीवित रहेगा उसकी आवश्यकताओं को समाज को जीवित रखने में प्रत्येक इकाई द्वारा, छोटी से छोटी इकाइयों द्वारा मिलकर, साथ में मिलकर जो योगदान दिया जाता है समाज को जीवित रखने के लिए, उससे ही हम उस इकाई का प्रकार कहते हैं। इसलिए इनका प्रकारवाद क्या कहता है, प्रकार्यात्मक एकता कहलाता है। ये प्रकार्यात्मक एकता की बात करते हैं। एक और अंतर है, जहां दुर्खिम समाज की आवश्यकता की बात करते हैं, प्रकार का तात्पर्य, प्रकार क्या है, समाज की आवश्यकता को पूरा करना है। वहीं ब्राउन क्या कहते हैं कि समाज को जीवित रखने के लिए जो योगदान होता है वो प्रकार करता है, अर्थात ये अस्तित्व की आवश्यक दशा मानते हैं, अस्तित्व की आवश्यक दशा। ये कहते हैं कि यह क्या है, अस्तित्व की आवश्यक दशा को प्रकार्यवाद मानते हैं। तो इस तरह से दुर्खिम और ब्राउन का बहुत थोड़ा का अंतर है इनके प्रकार्यवाद में। अब आगे यहाँ हम लोग स्पेंसर, दुर्खिम और ब्राउन और मालिनोव्स्की के प्रकार्यवाद की आलोचना यहाँ मॉर्टन महोदय कहते हैं कि आप लोग इन लोगों के जो प्रकार्यवाद है इनमें कुछ वो कमियां निकालते हैं, जिसको हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे कि मॉर्टन के प्रकार्यवाद में देखेंगे वो किस तरह से इनकी कमियों को बताते हैं और इनकी कमियों को दूर करने के लिए वो क्या क्या अपनी नई अवधारणा देते हैं। Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon.